साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार एक बार फिर मुखातिब हूँ आपके पसंदीदा चैनल लॉयर्स एनसीआर पर। आज मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ कि मेंटेनेंस केस में क्या क्या क्रॉस क्वेश्चन आपकी पत्नी के वकील साहब के द्वारा पूछा जाता है कोर्ट के प्रोसीडिंग के दौरान। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में क्रॉस एग्जामिनेशन से जुड़े हुए तमाम वो प्रश्न क्रॉस क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। कहने का मतलब यदि आपके ऊपर मेंटेनेंस केस आपकी वाइफ ने किया हुआ है, जो आपके वाइफ के वकील साहब हैं वो आपसे जज साहब के सामने क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपको पहले से पता रहेगा कि सामने वाला जो वकील हैं आपसे क्या क्या प्रश्न पूछने वाले हैं, क्या क्या वो क्वेश्चन करने वाले हैं, किन किन बातों पर वो आपसे सवाल जवाब करने वाले हैं। आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहेंगे और मेंटली इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे कि आपको इन सारी बातों का जवाब देना है, और ऐसे अगर पूछा जाएगा तो ये जवाब देंगे, ऐसे पूछा जाएगा तो ये जवाब देंगे। इस तरीके से आप प्रिपेयर रहेंगे, उसका जवाब भी आप तैयार रखेंगे और कैसे आपको बात करनी है वकील साहब से और जज साहब से, ये तमाम नुक्सा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज दोस्तों सारे एग्जाम्पल आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि आपको अपने केस में सहायता मिलेगा, हेल्प मिलेगा। और इसीलिए दोस्तों वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, आखिरी तक देखेंगे। और यदि दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। देखिए दोस्त, आप सबों को एक बात कहना चाहूँगा, आप सब वीडियो सुनते हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि मेरा हौसला अफजाई हो सके और मेरी जो कोशिश होगी या होती है नई नई वीडियो आप सबों के बीच लाने का, वो हौसला और ज़्यादा मजबूत हो सके। और दोस्तों वीडियो बना रहे होते हैं तो आप समझते हैं कि मैं हमेशा इम्पोर्टेंट इशू पर लेकर के आप लोगों के बीच मुखातिब होता हूं, अपने काम को, अपने फाइल को, अपने केस को छोड़कर आपके बीच आता हूं, और इसी उम्मीद से आता हूं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। वीडियो बनाते समय लगता है, एफर्ट्स लगता है, और वीडियो बनाने वाला जो भी होता है उनको अपने स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, उनको समय देना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो लाइक करेंगे तो हमें हौसला मिलेगा। क्योंकि जब आपने चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, जब अपने चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हौसला, एक अलग हौसला अफजाई होता है, मनोबल बढ़ता है, और नई नई चीज़ें लाने के लिए उत्प्रेरित होते हैं, आगे भी प्रयास करते हैं। और दोस्तों आपको सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, ना कोई ज़्यादा समय लगता है। तो आपको मैं इसलिए गुजारिश करता हूँ आप सभी से कि जितने भी लोग यूट्यूब पर सुन रहे होते हैं, सुनने वाले लोग हैं, व्यूअर्स हैं, उन सब से मेरा गुजारिश है कि आप इतना सपोर्ट ज़रूर कीजिए, जिससे हमें आगे नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर लाने के लिए, और आप लोगों के बीच शेयर करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए, नॉलेज साझा करने के लिए अपने आप में उत्साहित रहें। दोस्तों इस सपोर्ट से होता क्या है कि हौसला इतना ज़्यादा अफजाई होता है कि किसी भी तरीके से हम लोग समय निकाल लेते हैं और आगे कोशिश करते हैं कि हर नई नई जो वीडियो हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं, वो आप तक लेकर आऊँ। सामने वाला जो वकील साहब हैं वो क्या क्या आपसे प्रश्न करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन करेंगे, आज इन पहलुओं पर मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो वकील साहब क्या करेंगे वो देखिए, कि पहला क्वेश्चन करेंगे कि आपकी वाइफ कब घर छोड़कर गई। अब दोस्तों आपको एग्जैक्ट डेट बताएंगे, आपको एग्जैक्ट डेट बताना होगा, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, सामने वाले का जो वकील होगा क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। आपको बताना है कि इतनी तारीख को घर छोड़कर वो चली गई थी। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वकील साहब जो आपकी वाइफ के हैं वो क्या पूछेंगे कि उनका यही क्वेश्चन होगा कि घर छोड़कर वो क्यों गई थी, आपकी वाइफ घर छोड़कर क्यों गई थी। तो आपको उसका उत्तर देना है कि अनावश्यक रूप से बिना किसी रीजनेबल कॉज के वो घर छोड़कर चली गई थी। ये दोस्तों उन मामलों के लिए बता रहा हूँ जहाँ पर
125 के केस में, यानी मेंटेनेंस के केस में, गुजारा भत्ता के केस में, आप ऐसे कहें कि हर्जा कर्जा के केस में एलिगेशन वाइफ लगा देती हैं कि मेरे को तो मार पीट कर घर से निकाला गया था, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई सत्य ट्रुथ नहीं होता। वास्तव में वो खुद ही घर छोड़ कर गई होती हैं या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ चली गई होती हैं और अपना सारा सामान भी अपने साथ लेकर चली गई होती हैं। लेकिन होता क्या है कि जो कंप्लेंट या पिटीशन जो बनाती हैं तो वो लिखती हैं कि मेरे को मार पीट कर घर से निकाल दिया गया, मुझे डाउरी के लिए प्रताड़ित किया जाता था, मेरी सास मारती थी, मेरी ननद मारती थी, मेरे ससुर मारते थे, मेरे जेठानी, मेरी देवरानी, ये तमाम लोगों का नाम भी उसमें कहानी में ज़रूर लिखती हैं और इस तरीके से कुक्ड स्टोरी, मैन्युफैक्चर्ड स्टोरी बनाती है ताकि किसी तरीके से आपके खर्चा को भी, आपके इनकम को भी बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है। आपको उसमें टाटा, बिरला, अंबानी सब बता देती हैं ताकि अधिक से अधिक मेंटेनेंस बन जाए। तो इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि बहुत सहज तरीके से जवाब देना है और चूँकि पिटिशन में जो चीज़ें लिखाई जाती हैं वो तो यही लिखेंगे कि मारपीट करके घर से निकाल दिया गया केवल पहने हुए कपड़ों में ही, और मेरा सारा सामान भी वहीं रख लिया गया। मैक्सिमम केस में दोस्तों ऐसे ही होते हैं, जहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। ऐसे केसों में आपको बता रहा हूँ, जहाँ सवाल पूछे जाएं तो वहाँ कैसे अपोजिट पार्टी के वकील को के वकील साहब जो हैं उनके सामने कैसे आंसर देना है, कैसे काउंटर करना है, कैसे अपना बचाव करना है। जिन लड़कियों ने सही रीजन से कोई केस किया है या सही केस चल रहा है, वो इस वीडियो से स्लिप कर सकते हैं, हट सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए हैं जिनकी वाइफ ने गलत तरीके से मैन्युफैक्चर्ड स्टोरी बनाकर, गलत तरीके से गलत घटना दिखा करके केस फाइल करी है। किसी तरीके से पर्पस होता है कि मेंटेनेंस लें अधिक से अधिक और प्रताड़ित करें ससुराल पक्ष को, तो ये उनके लिए है। दोस्तों पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आपके वकील, जो आपकी वाइफ के वकील साहब वो क्या पूछेंगे, आपकी वाइफ कब घर, दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि घर कब छोड़ कर गई, वो पूछेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने बताया कि घर छोड़कर अपनी मर्जी से गई या कैसे गई, तो ये सब चीज़ें आपको मैंने बता ही दिया कि कैसे बोलना है। अब दोस्तों आपको यही बोलना है कि वो बिना किसी रीजनेबल कॉज के अपने साथ सारे सामान को लेकर गई है, और ऐसी कोई लड़ाई हुई है तो बताना है, नहीं हुई है तो वो भी बताना है, और अपने साथ सारा सामान अपने साथ लेकर चली गई। अब अगला सवाल होगा कि जब चली गई थी तो क्या आपके और वाइफ के बीच किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा भी हुआ था? तो यदि आपके बीच किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हुआ था तो आपको कॉन्फिडेंटली बताइए कि किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, और अगर हुआ था तो आपको बताना है कि जी इन बातों के लिए बहस हुई थी और जो चीज़ें उसमें दिखा रही है वो बिल्कुल गलत है, और वो इतनी बहस नहीं हुई थी कि कोई घर छोड़कर चली जाएगी। वो अपनी मर्जी से गई थी, बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजनेबल कॉज के गई थी। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वकील साहब पूछेंगे कि क्या आपने सेक्शन 9 का केस फैमिली कोर्ट में फाइल किया था अपनी वाइफ को लाने के लिए? तो यदि आपने फाइल किया था तो आपको बताना है हाँ इस तारीख को हमने ये केस किया था, ये केस नंबर है, और अगर नहीं किया था तो आपको बताना है ना, और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इस जगह पे अगर आपने सेक्शन 9 का नहीं किया है, हो सकता है कि पंचायत में रिलेटिव के बीच रखा हो, कोई लिखित में हो, नहीं भी लिखित में हो, तो आपको बोलना है कि जी हमने पंचायत में ये सारी चीज़ें तथ्य रखी थी, पंचायत में फैसला हुआ था, पंचायत में ये ऐसा हुआ था, ग्राम पंचायत में ये डिसाइड किया गया था, लेकिन उसके बाद भी रहने को तैयार नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे कि आपके बीच में काउंसलिंग हुई थी? अगर हुई थी तो बताइए कि हुई थी, अगर नहीं हुई थी तो बताइए कि नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वकील साहब जो है आपके वाइफ के वो पूछेंगे कि काउंसलिंग फेल क्यों हो गई थी? सीधा सा जवाब देना है दोस्तों कि पहले से मैं ले जाने को तैयार था, लेकिन ये जाने को तैयार नहीं हुई थी, इसलिए असफल हो गई, वरना मैं डे फर्स्ट से मैं ले जाने को तैयार था, पहले मीडिएशन डेट से ही ले जाने को तैयार था। किसी भी तरह से आपको डरना नहीं है, चाहे आपके सामने कितना भी दमदार वकील साहब क्यों न खड़े हों, क्योंकि वकील अपना काम
कर सकता है, उसकी अपनी लिमिट्स हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपकी भी अपनी लिमिट्स हैं। लॉयर अपने दायरे में रहकर बात करेंगे, जज साहब अपने दायरे में रह करके डिक्टेट करेंगे, लिखेंगे और सुनेंगे, और आपको भी अपने दायरे में ही रहना है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होने का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप वकील साहब से बदतमीजी करें या कोर्ट के अंदर बदतमीजी करें। अपने दायरे में रहकर आपको भी कॉन्फिडेंटली आपको अपना आंसर देना है, अपना जवाब देना है। अगला क्वेश्चन वकील साहब पूछेंगे कि चूँकि मेंटेनेंस का केस है, आप कहाँ काम करते हो? तो कोई झूठी बात वकील साहब को नहीं देनी है, सीधा जवाब देना है, ये जी मेरी सैलरी स्लिप है, ये मेरा ITR और ये मेरी सैलरी है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। अगर काम नहीं करते तो वो भी बताना है कि मैं अभी काम नहीं करता हूँ, पहले करता था और तब मुझे ये सैलरी मिलती थी। इसके बाद वो कहेंगे आपकी खेती किससे भी आय आती है, कृषि से भी आय आती है, आपके रेंट से भी इनकम होता है, वगैरह वगैरह। चूँकि वो जो चीज़ें पिटिशन में वाइफ लिखी होती हैं उस पर वो सवाल करेंगे अकॉर्डिंग टू दी पिटिशन, जो भी लिखा होगा। आप यहाँ से भी कमाते हैं, वहाँ से भी कमाते हैं, यहाँ से भी इनकम है, वहाँ से भी इनकम है, वगैरह वगैरह। तो आपको, क्योंकि जनरली ये सच नहीं होता, लेकिन जनरली ये सच है कि वो झूठी बातें उसमें लिखी होती है। आपको जवाब देना है कि सैलरी के अलावा मेरा कोई भी इनकम नहीं है, ये हमारी ITR है, ये हमारा बैंक स्टेटमेंट। अब अगर वो कहते हैं कि इनकम है तो साबित करने का भार, वो उसके बाद भी कहती है आपकी वाइफ या वकील साहब कहते हैं कि जी इनकम तो है, तो कोई बात नहीं, आप साबित कर दो, क्योंकि ये साबित करने का जो भार है वो भी आपकी वाइफ के वकील साहब के ऊपर है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको तो सीधा कह देना है जी अपने स्टेटमेंट में कि मेरी अब कोई भी अन्य इनकम नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो अगला क्वेश्चन जो होगा वो क्या पूछेंगे कि जब से पत्नी आपकी गई मायके या कहीं भी, आपने कोई खर्चा दिया है? आपको सीधा सा जवाब देना है। अगर आपको बोलना है कि जब मुझे छोड़कर चली गई, मैं बार बार विनती करता रहा, पंचायती करता रहा, अपने सगा संबंधियों से संवाद भिजवाता रहा, मैं खुद भी बुलाने गया और नहीं आई, और आने के लिए हमने सारे प्रयास किए जो मैं कर सकता था, यहाँ तक कि गांव के पंचायत बुलाई पर वहाँ भी मना कर गई। आने को तो मैं पता चला कि कितनी बार मैं पर्सनली गया लाने को, लेकिन फिर भी नहीं आई। अगर आज भी वो साथ रहना चाहती है तो मैं पूरा खर्चा देने को तैयार हूँ। अब समस्या क्या होती है कि कमेंट में आप सब सारी भड़ासें निकाल देते हैं, परंतु जब कोर्ट में बोलने की बात आती है तो अधिकतर जो है लोग मुंह लटका लेंगे, एकदम मुंह बंद कर लेंगे, बोलेंगे ही नहीं, और वो वहाँ बोल ही नहीं पाते। पता नहीं क्यों नहीं बोल पाते, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो वहाँ आपको लाउडली आवाज़ में बोलना है, ढंग से बोलना है, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बस आपकी भाषा असहज नहीं होनी चाहिए, अनपार्लियामेंट्री नहीं होनी चाहिए। जो भी आप बात कहेंगे दायरे में रहकर कहेंगे, दायरे में रहकर उनको सुनना पड़ेगा, दायरे में रहकर उनको लिखना पड़ेगा। इसलिए आपको दायरे में रहकर ही सारी चीज़ों का जवाब देना है। इसके बाद जो है वकील साहब आपसे पूछेंगे, जब वो साथ थी तो आप खर्चा देते थे या नहीं? अब इसका जवाब कैसे देना है? आपको बोलना है पूरा खर्चा मैं ही करता था। जब ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरे घर पर रह रही हैं, तो उसकी हर ज़रूरतमंद जो जिम्मेदारी है वो हमारी है, ज़रूरतमंद जो खर्चा है वो मेरी जिम्मेदारी है। सारा खर्चा मैं ही करता हूँ और मैं ही करता था। अब ये थोड़ी ही है कि एक ही घर में रहकर हम अलग अलग पैसा देंगे, अलग अलग खर्च करेंगे। ये आपको जवाब देना है। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि आप दोनों के बीच कौन कौन से केस चल रहे हैं। तो जो भी केस चल रहे हैं तो उसकी सही इन्फॉर्मेशन आपको वकील साहब को बतानी है। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप जो है बराबर में आपके वकील साहब होंगे, उनसे भी आप मशविरा कर सकते हैं कि जी ये केस हो सकता है, केस का नाम आपको याद ना हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन सही जानकारी देनी है। अगर दोनों के बीच बच्चा भी है तो वकील साहब पूछेंगे कि क्या बच्चे को खर्चा देते हैं
देते थे तो कहना है कि बच्चे को सब कुछ मैं ही देता था और अच्छे से अच्छा स्कूल में मैं पढ़ाने की कोशिश करता था जो मैं कर सकता था। लेकिन इसी बीच वो बच्चे को लेकर चली गई। वो अच्छे से अच्छा स्कूल में मैं कराने का मतलब मेरा एक वो था और मैं समय समय पर शॉपिंग कराता था, अच्छी ट्यूशन की व्यवस्था कर रखी थी, अच्छे से स्कूल में मैं दाखिला दिलवाया था। और नहीं दाखिला था तो आप दिलवाने की आपकी अपनी कोशिश थी। सारी जो स्कूल फीस अगर आप देते थे बच्चे को देते थे तो बताएंगे कि जी मैं बच्चे की माँ को दे देता था, वो भरने जाती थी क्योंकि मेरे पास तो ऑफिस से टाइम नहीं मिल पाता तो मैं माँ ही जाती थी पेरेंट्स मीटिंग में और माँ ही सब कुछ देखती थी, मैं कैश दे देता था। और अगर आप देने जाते हैं तो आपको बोलना है जी मैं ही देता था। लेकिन अब ये बच्चे को लेकर चली गई तो अब मैं बच्चे से भी दूर हो गया हूँ और वाइफ से भी दूर हो गया हूँ। मुझसे ये बात करने ही नहीं देती, मिलने नहीं देती। तो अब मैं क्या करूं? अब तो मैं माननीय न्यायालय के हिसाब से चलूंगा, जैसे भी कोर्ट का माननीय न्यायालय का आदेश होगा मैं बिल्कुल निर्भर करूंगा, पालन करूंगा। वकील साहब ये भी पूछ सकते हैं कि जब से बच्चे को लेकर गई कितना बच्चे के लिए आपने खर्चा दिया? तो आपको बोलना है कि उसके बाद मेरा भी कभी इनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, मैं बच्चे से मिलने का प्रयास करता रहा, बच्चे से मिलने नहीं देती थी, फिर भी अमुक आदमी के माध्यम से, अमुक आदमी के थ्रू कोई एक आदमी आप देते थे तो तैयार करिए, देते थे तो उनका नाम लीजिए, नहीं अगर वो आदमी नहीं है तो उनका बताइए कि मैं अमुक आदमी के माध्यम से भेज देता था, ताकि वो आदमी कह भी दे कि मैं भेज देता था। बच्चे को हमें दिखने नहीं देती और बच्चे को हमें देती नहीं है, बट फिर भी मैं सारे खर्चे जो भी हम कर सकते हैं वो सारा चीज़ मैं भेजता था। स्कूल का फ़ीस भी, एडमिशन का फ़ीस भी दिया था, सारी चीज़ें हमने दिया था, रख रखाव के खर्चे भी दिया था और आगे भी मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरी बेटी है या मेरा बेटा है, या ऐसे कहें कि मेरा बच्चा है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं फादर हूँ, मुझे करना है, मैं इसे कभी भी खोना नहीं चाहता। दोस्तों इन सभी बातों का जवाब देते समय आपको एक बात हमेशा फोकस रखना है, एक ही बात पर, कि आपकी वाइफ अपनी मर्जी से बिना किसी कारण के और गलत रिश्ते में थी। अगर प्रूफ है तो प्रूफ है तब बोलना है कि गलत रिश्ते में थी। अगर कोई भी ऐसा फोटोग्राफ्स हो, कोई ऑडियोग्राफ हो, कोई वीडियो हो तो आप ऐसे प्रूफ बताइए, नहीं है तो फिर नहीं बोलना है, प्रूफ है तो बोलना है। और इसलिए घर छोड़कर ये चली गई। दोस्तों आपको क्लियर कहना है, आपको उससे एडल्ट्री के बारे में, उसके एडल्ट्री के बारे में पता चल गया था। जब आपने उसको उसके एडल्ट्री के बारे में बताया कि भाई ये तो गलत है और मैं अपने परिवार के बीच डिस्कस करूंगा, तुम्हारे परिवार को भी बताऊंगा, तो वो जो है अपना आपा खो बैठी और मेरे से लड़ाई झगड़ा करने लगी और उसके बाद वो घर छोड़कर चली गई। पिटीशन में झूठी बात लिखी क्योंकि हमारे फैमिली को उसके एडल्ट्री के बारे में पता चल गया था, एविडेंस हमारे पास है और हमें उससे बात करना मैं चाहता था कि ये सब ऐसा क्यों किया, ये सब क्या है। जब उसके बारे में बात करने की कोशिश की तो वैसे ही वो जो है तो हल्की सी बहस करी और बहस करने के बाद वो वहाँ चली गई और वहाँ से एक केस डाल दिया। मतलब कि एडल्ट्री को खुलकर बोलना है कोर्ट के अंदर, और ये भी बोलना है कि बिना किसी कारण गई, क्योंकि दोस्तों CRPC 125 के सब सेक्शन 4 में ये साफ साफ कहना है या कहता है कि वाइफ बिना किसी कारण के आप लोगों को छोड़कर, यदि पति को छोड़कर गई हैं या पति के घर को छोड़कर गई हैं या फिर एडल्ट्री में रह रही हैं, तो वो भरण पोषण का हकदार नहीं है, चाहे वो पढ़ी लिखी हैं चाहे वो पढ़ी लिखी नहीं हैं। इसलिए अगर आपके पास ऐसे सबूत हैं तो अपनी मर्जी से गई हैं तो एडल्ट्री में हैं, बिल्कुल आपको परहेज नहीं करना है, कोर्ट के सामने रख देना है। अब एक बात और दोस्त यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, एक प्रैक्टिकल बात जो आती है वो क्या कि वकील साहब आपसे पूछते हैं कि सेक्शन 9 का केस आपने डाला, क्यों नहीं डाला? तो फिर अब आप क्या करते हैं, पूरा उसका हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, नागरिक बताना शुरू कर देते हैं। जी मैं डाला था और मैंने क्यों नहीं डाला था, आप बताने लगे सारी चीज़ें कि सर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, आपने ये कोशिश की, वो धमका दी थी, फलानी करती थी। ये सब चीज़ें आपको नहीं बोलनी। अगर आपने सेक्शन केस डाला तो आपने बोलना है मैंने डाला था, नहीं डाला तो आपने बोलना है नहीं डाला। उसकी जगह पे ये कह सकते हैं कि केस का तो नहीं डाला, हम केस कचहरी, कोर्ट कचहरी में पढ़ना नहीं चाहते थे, लिंगर ऑन नहीं करना चाहते थे मैटर, इसलिए हमने पंचायती बुलाई, पंचायती में ये सारी चीज़ें
हमने कोशिश किया बुलाने का, लेकिन फिर भी वो नहीं आई। वकील साहब को ऊपर जो है जवाब आपको देना है, लेकिन सब जब निपट जाए, सारी चीज़ें जब हो जाए, तो आपको एक बात ज़रूर कहना है, और वो ये कहना है कि सर मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ। जज साहब को बोलना है कि सर मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ। वकील साहब आपको रोकेंगे, हो सकता है, या हो सकता है जज साहब भी आपको रोकेंगे। आप कहना सर ऐसा है, मेरे जो भी बयान है वो हमने अपने बयान जो है बयान दे दिए हैं, रिकॉर्ड हो गया है, और जो मैं कह रहा हूँ वो भी एक बयान का पार्ट है, लेकिन मैं जज साहब पर्सनली आपसे कहना चाह रहा हूँ इस बयान के अलावे। और वो बात ये है कि मेरा कहने का राइट है। अब मैं कोर्ट में नहीं कहूँगा तो मैं कहाँ कहूँगा, क्योंकि वकील साहब जो पूछ रहे थे वो हमने जवाब दे दिए, लेकिन मैं जज साहब आपको बताना चाहता हूँ, इस कोर्ट को बताना चाहता हूँ, सब कुछ मैंने वकील साहब के अकॉर्डिंग बता दिया है। अब एक ख़ास बात जो मैं अब बोलना चाहता हूँ, यकीन मानिए कोई भी कोर्ट का कोई भी जज, कोई भी वकील आपको नहीं रोक सकता। अगर आप कॉन्फिडेंटली जज साहब के बीच अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, और आपकी कोई बात है जो आप 2 लाइन 3 लाइन या 5 लाइन में जज साहब को बताना चाहते हैं 1 या 1.5 मिनट के अंदर, तो आप एक समरी बता दीजिए कि जी ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, इस वजह से वो चली गई, और उसके बाद जो है मेरे साथ इस तरीके का घटना घटी। जो भी आप कहना चाहते हैं, इसके अलावा वो आप बता दीजिए जो आपके पक्ष में हो, आपके हित में हो, ये आपने बता देना है। इससे ये होगा कि आपको इसका बेनिफिट आगे मिलेगा। तो आज दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप लॉयर्स एनसीआर देख रहे थे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिए, और फिर मैं किसी दूसरे वीडियो में नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ मुखातिब हूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।